अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर्प। आज 6 ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो उन तमाम अफराद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो या तो सेल्समैन हैं या बिजनेसमैन हैं और उनकी जो प्रोडक्ट रेंज है जिनमें वो डील करते हैं वो बहुत वसी है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। तो ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन बीइंग अगर पहले तो ये बात कर लेते हैं कि उन बिजनेसेस और उन सेल्समैन को जिनके बिजनेस सेटअप्स में ऑटोमेशन नहीं है या इवन रजिस्टर्स उनके इख्तियारात में नहीं है या परचेज को देखना कि किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट उनको पड़ी है वो मुमकिन नहीं है फॉर द टाइम बीइंग और विद इन अ कैरी ऑन गोइंग डील विद द कस्टमर, तो उसको कॉस्ट को देखना कि उनकी कॉस्ट क्या है और कस्टमर को डीलिंग करते हुए कितना डिस्काउंट देना मुमकिन है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी जहन में रखना पड़ता है कि लॉस मेकिंग कम से कम हो बल्कि हो ही ना। और अगर आप किसी चीज़ से किसी आइटम से जान छुड़ाना चाहते हैं, जो कि अक्सर बिजनेसेस में होता है इस तरह, और आप उसको नुकसान पे भी बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नुकसान आप उतना ही चाहते हैं ना कि जितना आपके नॉलेज में हो। आप ऐसा नुकसान तो नहीं चाहेंगे कि जो आपके नॉलेज में ही ना हो। तो पंजाबी में बड़ी अच्छी मिसाल है कि अखी वेखी मक्खी नहीं खाती जाती। तो वही वाली बात है कि अगर आपके नॉलेज में नहीं है एक लॉस और आप वो कर रहे हैं तो वो एक बड़ी अजीब सी सिनेरियो पेश हो जाएगा आपके सामने, आपके बड़ी अजीब हालात हो जाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा करके बिजनेस में बहुत बड़ा दरिया बन जाता है किसी भी चीज़ में भी। तो आपको बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूलेशन आप अपने कैलकुलेटर से नॉर्मली या अपने मोबाइल फ़ोन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मिसाल से मज़ीद मैं आपको वाज़े करता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारी एक प्रोडक्ट है कि जिसकी कॉस्ट हमारे पास 80 रुपये है। ये मैंने आपको बता दिया है, आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। वही प्रोडक्ट जो हमें 80 रुपये आई थी, अब आप इसको जहन में निकाल दें, अब आपके जहन में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग याद नहीं रहती। आपको सिर्फ इतना याद रहता है कि आपने एक खास परसेंटेज लगाई थी और वो परसेंटेज लेट सपोज 20% है। आप मेजॉरिटी हर आइटम में 20% अपना मार्जिन रखते हैं, ठीक है। तो अब जो मेजॉरिटी अक्सर दुकानदार, अक्सर सेल्समैन जो गलती करते हैं वो यहाँ पर ये करते हैं कि अगर वो एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं 96 रुपये का, तो उसके ऊपर उनको पता है कि यार हमें 20% पे हमने ये वाला माल लगाया हुआ है, और अगर वो इस आइटम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो वो कस्टमर को कहते हैं यार मैं आपको अपनी परचेज कॉस्ट पे ही देने को तैयार हूं, तो वो उसके ऊपर 20% अप्लाई कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। लेट सपोज देखें इसका क्या आंसर आता है। 96 इंटू 20%, ये बनता है 19.2 रुपीज, मतलब 19 रुपये 20 पैसे। और जो इसका जमा हासिल आता है हमारे पास वो आता है 76.8 रुपीज। मतलब एक सेल्समैन जो कि इस वक्त ऑनगोइंग डील कर रहा है अपने कस्टमर के साथ और वो प्रोडक्ट से जान छुड़ाना चाह रहा है और उसको प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं पता, उसके पास रजिस्टर मौजूद नहीं है, उसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और क्वांटिटी भी इस आइटम में बहुत ज़्यादा है, तो वो अब कैलकुलेशन सिंपल कर रहा है और वो कह रहा है कि यार ठीक है मैंने 20% लगाया था मेरी कॉस्ट पे, तो ये मतलब मुझे 76 रुपये 80 पैसे की पड़ी, जो कि दर हकीकत ये वाला केस नहीं है। ये हमें पड़ी थी 80 रुपये की। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो निकाली थी वो 80 रुपये थी, एज्यूम की थी, और सेलिंग थी 96 रुपीज, जिसमें 20% हमने अपना मार्जिन एज्यूम किया था और जो कि हकीकत भी ऐसी है। अब हम यहां पर दर हकीकत इस प्राइस में और इस प्राइस में जो लॉस कर रहे हैं, जो हमारे इल्म में नहीं है, वो 3.2 रुपए है। अब ये 3.5 का एक ऐसा लॉस है जो आपके नॉलेज में नहीं है और आप लॉस इनकर कर रहे हैं इस वक्त। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने निकाला हुआ है वो ये है कि आपने ये करना है कि आपको पता ना कि आपकी हर प्रोडक्ट पे 20% अप्लाई है हर चीज, तो आप 96 डिवाइडेड बाय 120% कर दें। अगर आप ये कैलकुलेटर मेरे सामने मौजूद है और अगर आप इसको देखें 96 डिवाइडेड बाय 120%, तो आप एग्जैक्टली
80 روپے اپنی کاسٹ کیلکولیٹ کر لیں گے, جو کہ ایک بہت سمپل سا فارمولا ہے جو کہ آپ کے اس سے ٹیلی کر رہا ہے. یہاں پر آپ اس وقت لاس کر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا لاس ہے کہ جو آپ کے نالج میں نہیں ہے. یہ ایک بہت سمپل سی کیلکولیشن ہے, آپ اس کو اپنے موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنے کیلکولیٹر پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو ہمارے بزنس مین, ہمارے سیلز مین مسٹیک کر جاتے ہیں ود ان, جب وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو امید ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن آپ کا ہیلپ کرے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. عزیر ابرار سائننگ آف.